लक्ष्य। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कण कण में भगवान हैं, तब एक ही समय में करोड़ों अरबों के मन में कैसे सुन समझ लेते हैं? वे अपनी लीलाएं भी उसी समय ही करते हैं समस्त। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही मन बने हुए हैं। इंद्रियों में मन मैं हूँ भगवान कह रहे ना, तो तुम कहते हो मन के सुन कैसे लेते हो? मन ही बने हुए हैं, वही मन बने हुए हैं, सबके मन वही बने हुए हैं। जैसे एक शीशा में देखो तो हम अकेले, और करोड़ों शीशा तोड़ करके मकान बना दो और उसमें देखो तो तुम ही दिखाई दोगे ना। तो करोड़ों दिखाई दे रहे हो लेकिन हो तुम ही, है नहीं? ऐसे ही एक भगवान सच्चिदानंद, एक करोड़ों शरीर दिखाई दे रहे और वो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबकी सुन रहा है। हम लोग प्राकृतिक बुद्धि वाले हैं, हमारी प्राकृतिक श्रवणेंद्रिय है, तो 100 आवाज हम एक साथ नहीं सुन सकते। वो 1 अरब आवाज एक साथ सुनकर 1 अरब लोगों को एक साथ उत्तर दे देगा। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है। समझ रहे ना? तो उसकी सामर्थ्य तो अनंत है, उसकी सामर्थ्य अनंत। वो अंगुली से सुन सकते हैं, जबकि अंगुली में श्रवणेंद्रिय थोड़ी तो गेंद्रिय है। वो अंगुली से सुन सकते हैं, वो कान से खा सकते हैं, वो पैर से सूंघ सकते हैं। सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद में सामर्थ्य होते हैं। अपने लोग प्राकृतिक केवल कान से सुन सकते हैं, और 100 आवाज एक साथ हो रही हो तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन क्या बोल रहा है। वो एक असंख्य लोग बोले एक साथ तो सबको उत्तर भगवान दे देंगे। भगवान भगवान है ना, भगवान की सामर्थ्य अनंत है। वही सबके मन बैठे हुए बने हुए, वही सबकी आत्मा बने हुए, वही सबकी बुद्धि बने हुए। सही पूछो तो वही सब कुछ बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो अपनी बात अपने सुन लेते हैं ना, ऐसे भगवान सबकी बात सुन लेते हैं। मेहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी सत्व गुण में और कभी कभी रजोगुण में जीता हूँ। जब भोग भोगता हूँ तो मजा आता है, फिर अफसोस होता है सब बर्बादी कर दी। सतोगुण में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूँ? वैसे भोगों में मजा आता है मुझे तो ये बात, बस जैसे नशे में आदमी शराबी नाली में पड़ा मजा लेता है, उसको मजा लगता है। लेकिन देखो ना कितनी घृणित दशा होती शराबी पुरुष की। ऐसे ही वासना का नशा चढ़ गया है, वासना का नशा, इसलिए नहीं उल्टी हो जाए, तुम जिसे मजा कहते हो वमन हो जाए। अपवित्र बुद्धि है, अपवित्र मन है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा। ऐसा सबको अनुभव होता है, तुम्हें ही नहीं। जब अपवित्र मन होता है, अपवित्र बुद्धि होती, तो नहीं तो ऐसे छी, अंदर से ऐसी घृणा हो जाएगी, छी अब कछुनाथ न चाहे प्रभु, अब ये गलत मार्ग, ये विषय भोग, ये संसार के सुख नहीं, अब मुझे आप अपना सुख प्रदान करें। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी, अपवित्र मलिन बुद्धि में तो ये सब तो होता है, ये गलत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, ये उत्तम बात है। अभी पूरी पवित्र बुद्धि नहीं हुई है, जब पूरी पवित्र हो जाएगी तो पहले ही जो थोड़ा पवित्र होती है और ज्यादा अपवित्र होती है तो वो बाद में पश्चाताप करती है। भोग के समय तो सहयोग कर देगी और इसके बाद पश्चाताप करेंगे, यार ऐसा क्यों किया। और जो ज्यादा पवित्र होती है, कम अपवित्र होती है, तो भोग की लालसा तो हुई पर वो पहले ही काट देगी, पहले ही उसमें निरर्थक भाव ले आएगी कि यार इसके पहले ले आवे तो काम बन गया। अब पीटने के बाद फिर ज्ञान उपदेश हो तो फायदा क्या हो गया? माया ने पीट दिया, अब बाद में उपदेश हो रहा है, यार ये समय बर्बाद गया, ये व्यर्थ की वासना बढ़ रही है, व्यर्थ का अनुभव बढ़ रहा है संसार सुख का, ये तो बहुत गलत है। पवित्र बुद्धि तो इससे नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ाओगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। और पवित्र बुद्धि का लक्षण उसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्तजन लक्ष्मी के वैभव विलास को वमन की तरह त्याग देते हैं। कितने दिन का है, कितने दिन का है? अभी शरीर छूट जाए तो क्या है आपके पास? जो भजन किया, जो भगवान का चिंतन किया, जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वही वो है आपके पास। तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो और भोगों को धर्म के लिए भोगो,
अब जैसे आपकी पत्नी है, अब आप परमार्थ पे चल रहे हो और उसकी इच्छा है, तो भगवान को प्रणाम करके भगवान का चिंतन करते हुए कि यद्यपि इसमें सुख नहीं है पर वो अर्धांगिनी है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, मगर इसमें कोई तत्व नहीं, तो आप कर्म भी हो गया और आप फंसे भी नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ऐसे भोगों को धर्मयुक्त भोगने से भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रायः पूरा संसार कोई बिरला ही एक दो ऐसा होगा जो इन भोगों में अरुचि करके निकल पावे, नहीं तो कोई भोग रहा है रुचि पूर्वक और कोई रुचि है पर भोग नहीं मिल रहा है, कोई रुचि है पर भोग इसलिए नहीं भोग रहा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, पर रुचि है। कोई विरला ऐसा होगा जिसकी भोगों में रुचि नहीं है और भगवान प्रिय लग रहे हैं, इसलिए नाम जप करो और आगे बढ़ो। वेदिका सिंह जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने तो शिव जी को देखा है महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता है? बेटे को देखे, अब बाप की पूरी आकृति का वो तो सच्चिदानंद है, चिदानंद शिवोहम है, वो तो साक्षात भगवान है। तो अब भगवान को अगर देखना तो उनके बेटे भक्त को देख लो, भगवान को देखना है तो उनके बेटे भक्त होते हैं। आप देखो वो कर्पूर गौरम है, थोड़ा जैसे अरे उनकी जटा बहुत बड़ी है, भाई थोड़ी छोटी है लेकिन है उन्हीं के बच्चे, हम उन्हीं के शरणागत हैं, उन्हीं के दास हैं। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सके। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र है भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है, वो एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा होता है, साक्षात करुणा वपु गौरवर्ण। अब उनका क्या वर्णन करे, वो तो जो देखे, अब नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोलती इसने देखा नहीं, बड़ा अंतराय हो जाता है। अच्छा, शब्द जितने शब्दकोश में सब प्राकृतिक हैं और वो चिदानंद है, तो चिदानंद को प्राकृतिक कोश में कैसे बदला जा सकता है? बस ये नाम जप करो, वो कभी कृपा करे तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। वो कहे वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है, मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है, मन नाच पड़ता है, इतने आनंद में भगवान से। बहुत क्यूट होंगे वो। हाँ बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट वाले सुंदर होता है प्यारा प्यारा। अच्छा हाँ, तो उनका नाम ही है भोले बाबा बहुत भोले हैं। शिव ठाकरे जी महाराष्ट्र से। राधे राधे स्वामी जी। महाराज जी, आपके सारे वीडियोस हमें काफी प्रेरित करते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल है कि प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचन मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और पाप आचरणों का त्याग करते हैं, तो भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख, वो निर्मोह होता है, उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता, वो मान रहित होता। सबहि मान प्रद आप अमानी, वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है, किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती है। कभी उसमें काम आदि दोष स्फुरित नहीं हो सकते। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता।  सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा महान सहनशील जो
प्रेमी जन है वही भगवान को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रेम है सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम और कामना रहितम। कोई भी कामना नहीं रहती जिसके हृदय में, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। समझ पा रहे हो? ममता, स्नेह, कामना, आसक्ति, राग, इन सब का संसार से नाश हो जाता है। एकमात्र भगवान में ममता, एकमात्र स्नेह भगवान में, एकमात्र आसक्ति भगवान में, एकमात्र चाहत भगवान की, ये प्रेम का स्वरूप है। सोमानंद जी, शेरविंश महाराज जी, आप कह रहे कि आप पहले फोर्स में थे, फिर बाद में संन्यास लिया इन्होंने, बट बहुत देर से आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ। आपकी कथा से मैंने हर समस्या का समाधान पाया महाराज जी। केवल आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। बहुत कृपा, आप संतों की कृपा से ही जो कुछ वाणी निकलती है वो संत कृपा से ही। सानंद कुमार जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले इसको यहाँ समझ लेना, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की और स्वयं ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि बना। ये बात समझ रहे हो? संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी वही और जो रचना की गई वो भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा एक ओहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही बहुत रूपों में है। अब प्रश्न करो। महाराज जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ में गलत कर्म और किसी के द्वारा सही कर्म क्यों किए जाते? मनुष्य शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख है, कर्म नहीं। कर्म निर्धारित नहीं है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए और जो पूर्व में पुण्य कर्म किए, उसके मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई। तो हमको कभी पाप का फल दुख मिलेगा, कभी पुण्य का फल सुख मिलेगा। लेकिन नवीन जो कर्म हो रहे हैं वो पूर्व प्रारब्ध से नहीं हो रहे, वो हमारी बुद्धि की मलिनता से हो रहे हैं, हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं। इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं देगा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है। अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा, जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? जी, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट में तो उनकी 17 साल के हैं और कितना भी सुन लो, फिर बाद में कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। उसे ये ऐसा वायरस है कि इसकी अभी तक वो नहीं बनी। वैक्सीन इस वायरस की बहुत खतरनाक वायरस है। और ये मतलब जिसके लग गया, तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आपको याद होगा हितधाम में 70 वर्ष के थे, 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था कि हमारी आदत ऐसी है, मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। अगर इसको आप हठ पूर्वक रोक पाओ तो रोक सकते हो, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जब आवेश आएगा तो फिर आप अपने सब धर्म कर्म भूल जाएंगे और आपसे गलत आचरण बन जाएगा। ये बहुत खतरनाक आदत है। भगवान बचावे, नहीं तो सोते सोते हो जाएगा। महाराज जी, ये कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव है, ऐसा होता है? नहीं, युग का प्रभाव अगर हो तो फिर साधु महात्मा कोई भजन कर ही न पावे। युग में तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरय प्रयास। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार करने की सामर्थ्य कलयुग में है, यदि भगवान का नाम जप किया जाए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कह रहे हमारी बात पे विश्वास कर लो, कलयुग के समान महान कोई युग भी नहीं है। हाँ, थोड़े समय के भजन से भगवान की प्राप्ति करा देता है। अब गलत आचरण करो, कलयुग को हस्तमैथुन करो तुम और दोष देव कलयुग।
अरे यार, मतलब गजब की बात है। बेचारा कलयुग भी सोच रहा होगा कि ये हमारे राज्य में हमको क्यों थोप रहे हैं। अरे गलत तुम करो, कहते जो सब कलयुग कर रहा है, ऐसा नहीं यार, थोड़ा हमें सुधरना है। लोगों की दृष्टि ऐसी बन रही है महाराज जी, जैसे कोई बच्चियां पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, तो बड़े बड़े लोगों की दृष्टि खराब होती जा रही है महाराज। भजन न करेंगे तो बैठे करेंगे। आजकल के जो मनुष्य हैं उनकी ऐसी बुद्धि गिरती जा रही है कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो बचा नहीं सकते। मतलब कोई भी घटना घट रही है, मतलब ये बड़ी समस्या आ रही है हमारे समाज में कि वीडियो तो उसकी बन जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो जहां बचाना चाहिए वहां, हाँ वीडियो तो कोई खास बात नहीं, खास बात उस बच्ची को बचाओ, खास बात है उस आदमी को बचाओ जो संकट में पड़ा हुआ है। तो ये अध्यात्म के बिना ये ज्ञान नहीं होता। अब अध्यात्म तो ना जवान स्वीकार कर रहे हैं, ना बूढ़े स्वीकार कर रहे हैं, तो इसीलिए भजन करना चाहिए। मनीष जी, गया बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों का फल है, किंतु राष्ट्र का प्रारब्ध नियति द्वारा तय होता है या उसमें रहने वाले लोगों के कर्मों का सब कर्मों का, सबके अलग अलग कर्म जब एकत्रित होते हैं, जैसे एक प्रांत के कर्म का अब परिणाम एक साथ भोगना है, तो मिसाइल गिरेगी पूरा प्रांत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां उस समय अब जैसे 20 आदमी मरने हैं यहाँ, तो अलग अलग प्रांत से 20 आकर एकत्रित हुए, एक साथ मरना है तो एक साथ मरना है। उन सब का प्रारब्ध उपस्थित, बिना मृत्यु स्थान और मृत्यु समय तय हुए कोई मार नहीं सकता। जैसे हमारा मृत्यु स्थान तय है कि हमको वहां जाके मरना है, मृत्यु समय तय है और मृत्यु का कारण तय है कि इस निमित्त से इस समय इस स्थान पर इस जीव की मृत्यु होगी, वैसे ही विधान बन जाएगा, वैसे ही मृत्यु हो जाएगा। समझ पा रहे? जीव का प्रारब्ध जब बहुत जीवों का एक जैसा एकत्रित होता है तो फिर वैसे ही प्रांत के प्रांत को दुख प्राप्त होता है। जैसे पूरे विश्व का प्रारब्ध एक जैसा एकत्रित हुआ तो कोरोना आ गया, हर देश हर प्रांत में लाखों लोगों को मार गया ना, तो पूरे विश्व का प्रारब्ध एक हो गया उस समय, विश्व का प्रारब्ध। अब जैसे पूरे परिवार का प्रारब्ध एक हो गया, एक आदमी ने गलत काम किया पूरा परिवार पीड़ित हुआ, रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी सबके डंडा चले, कहाँ है बताओ। तो एक आदमी का बुरा प्रारब्ध जब और प्रारब्धों से मिला तो वो संयोग बना करके ऐसे कष्ट दे देता है। बिना निजकृत कर्म के कोई दंड नहीं दे सकता। हमारे कर्म जब जुड़ेंगे तभी हमको कष्ट मिल सकता है। महाराज जी, भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कैसे नीति से तय है? जैसे भारत का पहले गुप्त युग में बहुत बड़ा था, अभी पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे, चक्रवर्ती सम्राट जहाँ से सूर्योदय होता है जहाँ से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया 9 द्वीपों, फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ, फिर धीरे 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 भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश और विभाग हो गया। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था, पूरे विश्व का एक ही राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक सम्राट होता था। छोटे छोटे राजा अलग अलग प्रांतों के होते थे, वो कर लेकर के राजा को देते। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, सब धनुष की नोक पे सबको झुका करके जो विश्व में आगे बढ़े उसे सम्राट कहते हैं। तो वो सम्राट बादशाह होता था और बहुत से राजा उसकी सेवा में उपस्थित होते थे। तो पूरे विश्व का एक ही भारत, पूरा विश्व है। हमारे शास्त्रों में पूरे विश्व का, जैसे भगवान ऋषभ देव तो पूरे विश्व के शासन करता थे, उसमें कोई और नहीं था, सब अधीन थे। अब धीरे 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 जैसे समय आया, भगवान ऋषभ देव ने अपने 9 पुत्रों को बांटा, 9 द्वीप, फिर एक द्वीप के 9 द्वीप हुए, 9 विभाग हुए, फिर उनके राजा हुए, फिर एक एक द्वीप, जैसे अपना जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप के विभाग हो गए, तो ऐसे विभाग होते चला गया। अच्छे बुरे, अभी आप कह रहे थे अच्छे बुरे सब उसी में मारे जाते हैं, देखिए उसमें आज अच्छे हो, लेकिन कर्म आपका बुरा पीछे का जो संयोग लाया है उसे तो आप नहीं जानते ना। तो अभी जैसे अच्छा कर्म आप कर रहे हैं तो ये अभी नई खेती है,
ये आपको आगे फसल देगी, लेकिन आपने जो पूर्व में किया है उसको तो भोगना पड़ेगा ना। एक आदमी बहुत अच्छा कर्म करता है, लेकिन कदम कदम पे विपत्ति, कदम कदम पे असफलता, कदम कदम पे अपमान उसको मिलता। बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसका पूर्व का जो कर्म है वो बहुत बुरा है, वो उसे भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म आज का है, लेकिन बुरा कर्म पूर्व का है, उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। इसीलिए तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम पूरे हिसाब को बराबर कर दें, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने पापों को नष्ट कर दें, आगामी ऐसे कर्म करें कि हमें दुख न मिले, हम भगवान को प्राप्त हो जाए, हम उत्तम लोगों को प्राप्त हो। पर इन विषयों पर विचार कौन कर रहा है? इस समय तो वर्तमान में धन चाहिए, भोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए, चाहे जैसे हो, पाप कर्म से हो या पुण्य कर्म से, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। आज के समाज को केवल धन चाहिए, धन चाहिए, नशा चाहिए, भोग चाहिए, मनमानी आचरण चाहिए। कौन सोचता है कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा कौन सोचता है? तो ये सब भोगना पड़ता है। शरद जी अहमदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, कारोबार करते हुए क्या भगवत प्राप्ति संभव है? हाँ, जब नाम चलता रहे और पाप कर्म ना हो तो। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी, पर वो पाप कर्म नहीं होने चाहिए और नाम निरंतर चलना चाहिए। भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, माम अनुस्मर युद्ध सर्वदा सर्वकालेश माम अनुस्मर। मेरा स्मरण हर समय करो और युद्ध च, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको करो। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पाप कर्म ना होने पावे, बेईमानी ना होने। व्यापार है तो ईमानदारी का सौदा होना चाहिए। 100 रुपया की चीज लाए हैं, 20 रुपया मुनाफा, 120 का देंगे, 5 रुपया कम नहीं करेंगे। बेईमानी करेंगे नहीं। 1 किलो की तौल है तो 1 किलो तौल के, ऐसे ईमानदारी से जो अगर भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि सब कोई जानता मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो उचित मुनाफा ले ले और सही वस्तु दे दे और सही तौल दे दे और नाम जप करे तो व्यापार करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य अब घूस ले, बेईमानी करे तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति, भगवान सत्य है तो सत्य से चलना होगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और सत्य पे चलना बड़ा कठिन है। लोग आजकल सत्य बोलना ही नहीं जान रहे, भूल गए कि सत्य भी बोला जाता है। झूठा ही झूठ, झूठा ही झूठ। मतलब जब से मोबाइल की सृष्टि हुई तब से हमें लगता है कि और झूठ पास वाली गली में है। बोले हम आगरे से बोल रहे, आज तो नहीं मिल सकते नहीं बोलते लोग। मोबाइल पास वाली गली पे है, लेकिन वो बोले हम तो इस समय आगरे में है, आज तो आपसे नहीं मिल सकते। 1 सेकंड में झूठ बोल गए। तो झूठ बोलना मोबाइल आदि से बहुत ज्यादा हो रहा है और वैसे भी झूठ बोला जा रहा है। मतलब बात को बना लेना है, सत्य बोलने की कोई वार्ता नहीं रह गई। और नहीं असत्य संपादक पुंजा, झूठ बोलने जैसा पाप नहीं, लेकिन बहुत झूठ बोला जा रहा है। और बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गृहस्थी धर्म में ईमानदारी से, सत्यता से चलो, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो भगवान सत्य नारायण है। कैसे ऐसे झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, पापाचरण करने से भगवान की थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी? चलते रहते। नाम चलाओ अंदर अंदर तो द्वंद्व खत्म हो जाएगा। काम जो धन का लोभ है ना, इतना ऐसे पागल कर देता है। हाँ, बिल्कुल पागल कर देता है। हाँ, अगर नाम जो भी करते हैं वो भी बहुत नाम चलाओ, नाम, फिर आप देखो भगवान का नाम चला के अंदर अंदर देखो, हर व्यवस्था सुधरती चली जाएगी, द्वंद्व खत्म होते चले जाएंगे। श्री हरि विष्णु ऐसे करके जाप मन में जो भी नाम चलाओ, श्रद्धा पूर्वक चलाओ और एकाग्रता रखो और विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बावजूद चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में। अब आपके तो कितने आते होंगे, भगवान जब अवतार लेते तो उनको चैलेंज होता है। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, तैयारी चल रही पूरी अयोध्या में, और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो गया। चैलेंज नहीं है? जीवन का कितना बड़ा संघर्ष। और वो जो चरण रखते हैं तो वहां पावड़े बिछाए जाते हैं, वो नंगे पैर वनवास 14 वर्ष के लिए, कितना कठिन चैलेंज है। सच्चिदानंद भगवान अवतरित हो रहे हैं, कोई पुण्यात्मा अवतरित होता है, किसी के यहाँ तो सुख सुविधा में होते हैं, स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं।
कंस के कारागार में देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई है। कितना चैलेंज है। मनुष्य जीवन संघर्षमय जीवन है। हमको भगवान से जुड़कर लड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो लड़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग तुमको मार देगी, तुम्हें करने का मन होगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और यदि भगवान से जुड़े हो हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे। हमारी दोनों किडनी फेल है। हर परेशानी किडनी फेल वाले को जो होती है वो सब है, डायलिसिस ये सब बहुत कष्ट होता है। हाँ, तो अब ये सब चीजें, लेकिन संघर्ष हम लड़ रहे हैं, हम इससे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं देखता हूँ कि महाराज जी जो डायलिसिस पे रहते हैं महाराज जी, वो महाराज जी उठ नहीं पाते। हाँ, उठ नहीं पाते बिल्कुल। महाराज जी आप भगवत मतलब शक्ति है महाराज जी जो आप ये बिल्कुल, ये भगवान की कृपा से केवल ऐसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं हमको भी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी होती है कि दो आदमी उठा के लाते हैं डायलिसिस रूम से, पकड़ के लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर एकदम बोलो महाराज जी, मतलब हम लोग से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ कर दीजिए या तो ये पीड़ा चली जाए या तो हमारी जान चली जाए। हाँ, यहाँ आकर के एक डायलिसिस मैन बोल गया कि महाराज जी मेरी मृत्यु कब होगी। मृत्यु मनाते हैं, मृत्यु मनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। इतना कष्ट होता है कि मृत्यु मनाते हैं। अब पानी पीने तक के लिए रोक है। पानी की क्वांटिटी होती है। आप हमें बताओ, एक आदमी कंटिन्यूअस बोल रहा है तो उसके गर्मी नहीं बढ़ रही, उसकी प्यास नहीं बढ़ेगी। तो अब हम जब पानी पिएंगे इतना कौन तो छुन्ने से नहीं हो जाएगा। तो अब हमको तो चाहिए लीटर 2 लीटर, क्योंकि अब बॉडी भी तो है ना। अब हाथी और बछिया अंतर नहीं होगा। अब बॉडी भी है 100 किलो की, तो अब इसको चाहिए भी तो। अब इसका राशन और इसका पानी इसके अनुसार चाहिए। अब जैसे ऐसे हैं तो उनको वैसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो ये भगवान के आश्रय से है। भगवान का भी आश्रय हट जाए, संयम नियम हट जाए, तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चारपाई से उठना मुश्किल हो, व्हील चेयर पे चलते बड़ी परेशानियां रहती हो। हर समय हम आनंदित रहते, ये नहीं कि आपके सामने हम हर समय एकांत में इससे ज्यादा आनंदित रहते। इसमें तो हम बातचीत कर रहे हैं, एकांत में जब होते तो इससे भी ज्यादा आनंदित रहते, क्योंकि प्रभु से जुड़े रहने में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है। जी ने पर दोष दर्शन के लिए मना किया है, लेकिन अगर घरों में जो है शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, नित्य क्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो भगवत दर्शन कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाया जा सकता है। पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकता है, गुरु अपने शिष्य के दोष का दर्शन कर सकता है, मित्र अपने मित्र के दोष दर्शन कर सकता है, लेकिन हम अन्य के दोष दर्शन न करें। कहीं